औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमुरा बिल मारूफ व नहया अनिल मुनकर। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। उन्वान ज़हन में रहे, गुफ्तगू को हम इदामा देते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आज के ज़माने में कोई भी इंसान अपने आप को गलत मानने पर तैयार नहीं है। हर इंसान का दावा सच पर और सच्चाई पर है कि साहब मैं सच हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं वाक़ई हूँ, मैं वाक़इयत पर हूँ, मैं हक़ हूँ, हक़ानियत पर हूँ। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हमारे और आपके सामने पेश आती रहती हैं। लेकिन अगर सही और गलत का मेयार करबला को बना दिया जाए, उन बुनियादी उसूलों को बना दिया जाए जो हमारे पास एक पैमाना है, जिस पर हम पैमाइश कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, कसौटी पर जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जब हम करबला को मेयार बनाएंगे हक़ और बातिल का। क्योंकि अगर आप ज़रा सा गौर व फिक्र कीजिए और देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि करबला को समझने के लिए करबला में उतरना पड़ेगा। करबला में का मतलब ये नहीं है कि हम सरज़मीन करबला में चले जाएं तो करबला में उतर आए, नहीं। यानी इसके बारे में हमको तहक़ीक़ करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको जांचना और संवरना और सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जब तक हम एक रिसर्च के उसमें बग़ैर किसी ताअस्सुब के, बग़ैर किसी हसद के, बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी तरफदारी के, जब हम करबला को अलैहिस्सलाम जांचना और परखना चाहेंगे, तब हम इसको जांच सकते हैं और परख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर जानिबदारी पाई गई, कहीं पर अगर इंसान का झुकाव पाया गया, तो अलैहिस्सलाम नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि फिर वो तहक़ीक़ के उन हुकूक़ को अदा नहीं कर सकता जो सही रास्ते तक पहुँचने में उसकी मुआविन और मददगार हो। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने को नहीं कहा था कि साहब तुम हुसैन की तरफ आ जाओ, ये नहीं कहा था तुम यजीद से दूर हो जाओ। इमाम ने एक तारीख़ी जुमला जो शख्सियत को पहचानवाता है उसको पेश किया था। और शख्सियत कौन सी थी? यानी मुझ जैसा, उस जैसे की, मुझ जैसा, तुझ जैसे की। तो ये दो जुमले हैं, लेकिन दो जुमलों में यानी इमाम की निगाहें क़यामत तक देख रही हैं। यानी तुम जाकर के यानी सही और गलत को पैमाइश करना और वो उस चीज़ के ऊपर तौलना कि जाकर के देखना कि हक़ कहाँ पर है। एक सवाल कभी कभी हमारे समाज में बहुत सारे नौजवान और जो आज के ज़माने का यूथ है, ये बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि इसके पास वक्त तो है नहीं कि ये आकर के
सवाल करे, पूछे, जानकारी ले। हाँ, बस जो सुना वो पेश कर दिया, जो उस तक पहुंचा उस पर यकीन कर लिया। नहीं अलैहिस्सलाम, आप तहकीक कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, आप इस चीज को देखिए। क्यों? इसलिए कि यूथ जो है वो मेहनत करना नहीं चाहता, और अगर मेहनत कर ले, तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले, फिक्र कर ले, तो जाहिर सी बात है कामयाब हो जाएगा, कामरान हो जाएगा, तरक्की की राहों के ऊपर पहुंच जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन यूथ क्या कर रहा है? बार बार मैं एक चीज को कहता हूं कि साहब, ये जितना वक्त अगर ये अपने आप का कैलकुलेशन करें और ज़रा सा मुआजना और मुकायसा करें, इनसे पूछिए जितना वक्त तूने अपने मोबाइल को दिया, तूने अपने अल्लाह को दिया। एक सवाल है, जवाब मौलाना लमदार नहीं देंगे, जवाब हम अपने आप को, हर इंसान को अपने आप से सवाल करना है और अपने आप से जवाब देना है। ये जो यूथ है इसकी परेशानी ये है कि ये दूर से निगाह करता है और उसके बाद ये कहता है कि साहब मेरी समझ में नहीं आता सही कौन है, मेरी समझ में नहीं आता सही क्या है, मेरी समझ में नहीं आता कि सही और गलत क्या है। इमाम ने इसका भी मेयार बताया है कि अगर तू कंफ्यूज हो जा, तुझे पता ही ना चले कि साहब हक कहाँ है, हक्कानियत कहाँ है, सच कहाँ है, सच्चाई कहाँ है, तो इमाम ने कहा अलैहिस्सलाम, जा करके तू मुखालिफिन के तीरों को देखना, वो फैला किधर रहे हैं, मार किधर रहे हैं। यानी अजीब मेयार है मौला का। कहते हैं जाकर के मुखालिफिन को देखना कि ये मुखालफत किसकी कर रहे हैं। कहा जिसकी मुखालफत कर रहे हैं समझ जाना वही हक है। यानी इसका मतलब अगर हम तहकीक नहीं कर सकते तो अक्ल सालिम तो रखते हैं ना, अक्ल बीना तो रखते हैं ना, समझ रखते हैं। अब जब समझ रखते हैं तो अब जाकर के समाज में देखो मुखालफत किसकी हो रही है, जाकर के देखो कौन किस मिशन को बिगाड़ने पर लगा है। वरना आज आप देख लिए पूरी दुनिया में मुखालफत सबसे ज्यादा किसकी होती है? ईरान की। और हक की आवाज कौन उठाता है? ईरान उठाता है। तो अब अगर इंसान दुनिया वाले ईरान के अगेंस्ट चले जाएं तो क्या सही है? तो अब अगर आज के जमाने में कोई यूथ के साहब मुझे पता नहीं चलता, तो अब जाकर के देखो दुश्मन मुत्तहिद किधर है। और अब इनका तीर किस पर चल रहा है? कहा वो हक है, जाकर के उसके साथ हो जाना। यानी ये चीजें मौलाना ने मेयार दिए हैं और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस मेयार को हटा देते हैं और ये कहते हैं नहीं साहब हम क्या करेंगे, उनके साथ तो कोई है ही नहीं, हमारे साथ तो माशाल्लाह इतने इतने इतने। और नहीं मेरे अजीजों, कब्र में हिसाब और किताब सबको अपना अपना देना है। मौलाना अलमदार की कब्र में कोई नहीं जाएगा, मौलाना अलमदार जाएंगे, उनके आमाल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब उसके बाद जब सवाल हमसे होगा, जवाब हमें देना है, हिसाब हमसे होगा, किताब हमसे होगा, पूछा हमसे जाएगा, जवाब कौन देगा? तो क्या मौलाना अलमदार घुमा देंगे कि साहब मैं नहीं दूंगा, ये तो फला साहब देंगे, मेरी कमेटी देगी? एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कमेटी के अपराध पिनक जाए। एक सलवार तो पढ़िए कम से कम। मैंने एक मिसाल दी मेरे अजीज, सिर्फ इस चीज को आप इसको माइंड ना कीजिएगा कि अगर मैंने कमेटी का नाम ले लिया तो आप कमेटी को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया, नहीं। ये एक मिसाल है, यानी कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो जब कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा तो फिर आजादाना जिंदगी बसर करो ना, आजाद। अलैहिस्सलाम, किसी के गुलाम ना बनो। गुलामी एक अलग चीज है और सही की पैरवी करना अलग चीज है, दोनों में फर्क समझिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर हम सही रास्ते पर चल रहे होते तो जो गलत होता है वो इतना टांटिंग कर करके उसे कहता है साहब तुम तो गुलाम बने हो फला के, गुलाम बने हो फला के। यानी वो इस आड़ में आपको सही से भटका रहा है। आप बिल्कुल वैसे कीजिए जैसे जनाब हाजरा ने किया था कि जब आया था, ये तुझे पता है तेरे शौहर इस्माइल को कहां ले जा रहे हैं? काट देंगे आज इनका, गया तुम बचा सकते हो? कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
कहा क्यों? कहा जो नबी के और सही रास्तों के दरमियान आ जाए वो शैतान हुआ करता है। समझ रहे ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर कोई किसी के माइंड को, मेंटालिटी को, किसी चीज को जरबा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, फिक्रों को खराब कर रहा है, सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर रहा है, तो आप लाहौल पढ़ के उसको दूर कर दीजिए। जब लाहौल पढ़ के दूर कर देंगे, फिर तुम्हारा राब्ता अल्लाह से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी जो होगी वो सिर्फ खुदा से होगी। अब जब खुदा हिदायत देने पर आएगा तो खुदा क्या करेगा? बुराई पे ले जाकर के लगाएगा? नहीं, खुदा यही तो कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने हिदायत की है और बेहतरीन रास्ता दिया है, बेहतरीन मौका दिया है। अब तुम्हारी मर्जी हो, सही पर चले जाओ तो तुम्हारा अख्तियार, तुम गलत पर चले जाओ या गलत पर बाकी रहो, ये तुम्हारा अख्तियार। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ने हिदायत दे करके इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है कि ए हज़रत इंसान, तुम जाओगे कहाँ पर? तुम्हें पलट करके मेरी ही बारगाह में तो आना है। ला युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमतिक, यानी तुम हमारी हुकूमत से बाहर नहीं जा सकते। फरार करना तो दूर की बात है, बाहर नहीं जा सकते। जहां पर भी जाओगे हमें पाओगे, जहां पर जाओगे खुदा की कुदरत को पाओगे, जहां पर जाओगे खुदा की ताकत को पाओगे। अब ये हजरत इंसान कितना नातवान है, कितना कमजोर है, और कमजोर होने के बावजूद अकड़, तकब्बुर, घमंड कितना है। जबकि मैं बार बार एक चीज को अर्ज करते रहता हूं कि चाहे जितने बड़े पहलवान को ले आइए, चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो उसे ले आइए, और अल्लाह दो चार मतलब उसे बड़े घर का रास्ता दिखा दे और पेट खराब हो जाए उसका, उसके बाद उससे कहिए जितनी ताकत तेरी बची है अकड़ करके अब दिखा। यानी इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब यह है, यानी खुदा बताना चाहता है मैंने तुझे मारा नहीं है, मैंने तुझे चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने तेरे जिस्म से खून नहीं निकाला है, तेरी हड्डियों को मैंने तोड़ा नहीं है, तेरे ऊपर अजाब नाजिल नहीं किया है। बस इतना किया है कि किसी चीज की हद को बढ़ा दिया है। अब जब हद को बढ़ा दिया तो अब तू अपनी ताकत बरकरार रख। तो पता चला ऐठन किसकी बुनियाद पर है? चंद गलाजतों की बुनियाद पर इतनी अकड़ है। तो अगर इसी पावर को तू सही पावर में इस्तेमाल कर ले तो तेरा अख्तियार कितना होगा? तू अपने आप को अल्लाह की तरफ जोड़ ले तो फिर मालूम है वैसे ही जैसे खुमैनी जैसा किरदार नजर आएगा कि तस्बीह तू पढ़ता रहेगा और दुश्मन उधर मिशन में फेल होता रहेगा। सलवात तो पढ़िए कम से कम। गौर कर रहे हैं? अब अगर सही और गलत को पहचानना है तो मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने गौर किया हो अभी 75 दिन की रिवायत की बुनियाद पर जो 29 नवंबर को यहां पर मजलिस हुई शहजादी की शहादत की, उसमें मैंने एक बात पढ़ी थी कि कभी कभी ऐसा होता है बचपने से हम सुनते आते हैं, सुनते 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 में कई नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन हमारी सुनी सुनाई बात गलत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 40 पारों का अकीदा कि साहब इतने फला के यहाँ इतने पारे होते हैं, जबकि कहीं कुछ नहीं होता। उतना ही कुरान, उतना ही पारे, उतना ही हुरूफ, उतने ही हर्फ, उतने ही नुक्ते, न कमोबीश कुछ नहीं। ये तो मौलवियों का वो है कि जो तर्जमा करके अवामुन्नास को ये कहते हैं साहब इनके कुरान में ये लिखा है, उनके कुरान में ये लिखा है। अरबी इबारत मिला करके देखो, तर्जमा तो कोई भी कर सकता है, तर्जुमे से कभी कुरान को नहीं परखा जाता। कुरान को परखना है असल इबारत से परखिए, असल इबारत को जांचिए
क्योंकि जो इबारत जांचेंगे तब पता चलेगा कुरान एक है या अलग अलग है। और अगर तर्जुमा पढ़ोगे तो तर्जुमा तो एक किताब करने वाला, मैं यही आपको एक स्पीच दूं और अभी सबसे पूछने लगूं कि आप अपनी अपनी ज़बान बताइए मौलाना लमदा ने क्या कहा, एक जुमले में कहिए, तो अभी सबके जुमले 10 लोग होंगे तो 10 जुमले हो जाएंगे, सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी सामने की कही हुई बात सिर्फ हमसे नहीं सुनी, हमारे वजह से आपने नकल किया, तो अल्फाज में मफहूम में उलटफेर हो गया, नहीं हो गया? हो गया। ऐसे ही तर्जुमे हैं कि जब आप तर्जुमा करेंगे तो हर इंसान का अपना जाविये निगाह और इल्म का जाविया फर्क आता है, कितने डीप में है और कितने सलीस अल्फाज हैं, कितना अच्छा तर्जुमा है, कौन लफ्जी करता है, कौन मफहूमी करता है, कौन मंतूकी करता है, कौन मालूमिया आम फहम करता है, ये सब फर्क आता है। जब इस चीज़ों को समझोगे तब समझ में आएगा कुरान कहाँ पर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, यानी इस चीज को जरा सा सोचिएगा। अब इसी तरीके से करबला को अगर पढ़ना है तो आप बताइए, करबला में जाने से, मजलिसों में जाने से क्यों रोका जाता है? अलैहिस्सलाम, क्यों रोका जाता है भैया? क्यों मना किया जाता है? क्योंकि मेयार हक और बातिल करबला है। 61 हिजरी से लेकर के आज 1445 हिजरी में हम यहां पर हैं, सही है। और 1445 हिजरी अगर देखिए तो ये चल रहा है, और 2023 दिसंबर, 1 दिसंबर आज हो गई। मेयारे हक और बातिल इंसान का कितना बदला? जो जैसे मानता आ रहा था वो वैसे ही मानता चला आया। क्यों भैया? कहीं पर सोच की दावत दी गई, फिक्र की दावत दी गई, तफक्कुर की दावत दी गई कि आप सोचिए, आप थिंकिंग कीजिए, आप सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी तो ईमान की सही जिहत तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर सोचेंगे ही नहीं तो मालूम दिया, जैसे पिछले खुतबे में मैंने कहा था कि इंसान और जानवर में बहुत फर्क होता है, याद है ना? याद है या याद नहीं है? पिछले खुतबे में हमने ये कहा था कि अगर इंसान और जानवर को कीजिए, कुरान कहता है ये, लेकिन इंसान की इंसानियत आकर के अगर वो अक्ल का इस्तेमाल सही करे तो फर्क कर देती है, और अगर अक्ल का इस्तेमाल ना करे तो जानवर या उससे बदतर में उसकी गिनती होती है। अब इसी चीज को देखिए, अगर हम सोच ले तो क्या बन सकते हैं। जैसे पिछले खुतबे में हमने कहा था कि साहब हमारे यहाँ एक सेंटर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कहता रहूंगा, क्योंकि हमारा काम है कोशिश करना, नतीजा पहुंचे ना पहुंचे ये अल्लाह के हाथ में है। कोशिश करना हमारा काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मिसाल दूं, जब आखिरी पैगंबर आए और आखिरी पैगंबर इस दुनिया से गए, सही है, आखिरी पैगंबर जब इस दुनिया से गए तो जनाजे में क्या लोग थे? क्या मुसलमान नहीं थे? थे, क्योंकि चंद दिन पहले ही 1.25 लाख हाजी थे साथ में, चंद दिन पहले। तो 1.25 लाख हाजी में अगर इसके 10% भी आ गए होते, 90% अपना इधर उधर के होते, तो कितने हजार का मजमा होना चाहिए था? कम से कम 12,500 का तो होनी चाहिए था ना, 10% में। लेकिन गिनतियों में तादाद है कि 15 भी मुश्किल तमाम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सोचने की बात है। आज एक आम इंसान का इंतकाल होता है, अगर वो शख्सियत वाला हो या कोई वैसे वो हो, या किसी का पेशवा हो या किसी का रहबर हो या कहीं का पेशमाम हो या कोई साइंटिस्ट हो या कोई कहीं का कुछ हो, यानी एक शख्सियत हो, तो आम इंसान चलता हुआ उस शख्सियत के जनाजे में शामिल हो जाता है। और फिर इंसान पूछता है साहब किसका इंतकाल हो गया है, और अगर नामी गिरामी शख्सियत है तो अपना जैसे जिस मजहब का भी है वो जा करके वहां तक तो जाता है। तो क्या उस दौर के जिन्होंने पैगंबर की 63 साल जिंदगी को देखा था, सही है ना, 63 साल जिंदगी को देखा था, ये ऐसा क्या हो गया था कि पूरे मदीने में, पूरे मदीने वालों को सांप सूंघ गया? ऐसा पैगंबर क्या करके आखिरी लम्हे चले गए कि सबको सांप सूंघ गया, और उसके बाद उनका इंतकाल भी होता है तो गिने चुने चंद अफराद मौजूद। ये लम्हे फिक्रिया है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि
पैगंबर जब दुनिया से गए तो कितने, इसके बाद आपकी 75 दिन और 95 दिन के बाद आपकी सगी बेटी, इकलौती बेटी के साथ उम्मत ने क्या किया। उसके बाद बढ़िए आपके दामाद के साथ क्या किया, उसके बाद बढ़िए आपके बड़े नवासे के साथ क्या किया, उसके बाद बढ़िए आपके नवासे, छोटे नवासे के और प्लस कुंबे के साथ क्या किया। यानी कुल पैगंबर का 50 साल गुजरने के बाद उम्मत ने पैगंबर के साथ क्या किया, उनके कुंबे के साथ क्या किया। क्या ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है? समझ रहे हैं ना? अगर इस चीज को समझोगे तब समझ में आएगा कि करबला मेयार हक और बातिल कैसे है। जब इन 50 साल के दौर को तुम रीड करोगे, पढ़ोगे कि ऐसा क्या हो गया था पैगंबर के बाद से लेकर के 61 हिजरी में कि इतना बदल गया। कैसे बदला जाता है, जाओ तारीख पढ़ो। कैसे इंसान पर्दादारी करता है, जाकर के हिस्ट्री पढ़ो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अब इसके बाद हुसैन ने यही तो मेयार दिया था कि अब इसके बाद पंजतन नहीं है। यानी जिन्हें काली कमली के नीचे बुलाया गया था ये पंजतन ही थे। जिन्हें चादर के नीचे, चादर केसा के नीचे बुलाया गया था वो पंजतन ही थे। यानी इस पंजतन की आखिरी कड़ी ने जाते जाते ये बता दिया था कि देखो मुझ जैसा उज जैसे की, मुझ जैसा तुझ जैसे की। यानी अब मैं मेयार बता के जा रहा हूं कि लफ्ज़ हुसैन से ना वो होना, लफ्ज़ यजीद से नहीं, बल्कि किरदार मिलाते चले जाना। जिसका किरदार हमसे मिलता जाए समझ जाओ सच है, और जिसका किरदार यजीद से मिलता जाए वो गलत है। यानी अब 61 हिजरी के बाद हुसैन ने क्या किया था, किरदार को मेयार बनाया था। आज आप पलट करके देखिए, अगर किरदार के ऊपर जरा सा लब्बो लुबाब डाला जाए, नजरें डाली जाए, नजरें दौड़ाई जाए तो क्या होगा। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनसे पूछिए, कभी वो अफराद भी अपने गिरबान में झांक करके देखें जिनके दिलों में कभी दीन का जज्बा बेदार ही नहीं होता, किसी भी मजहब के हों, जिनके दिलों में कभी दीन के लिए ये दिल तड़पता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फर्क कहां पर पड़ता है, वहां पर कि जब इन्हें दावत के मेज के ऊपर बिठा दीजिए और ये बैठे देखते रहे और अगल बगल वाले उड़ाते रहे और इन तक ना पहुंचे, फिर देखिए कैसे पारा चढ़ता है, कितनी देर में इंसान की मेहनत को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और यही चीज जब दीन का मसला आता है फिर पारा क्यों नहीं चढ़ता। पारा चढ़े कुछ बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। बिगाड़ने के लिए शैतान की पूरी टीम काफी है। एक सलवार तो पढ़िए कम से कम। क्योंकि वो शैतान अल्लाह से मदद लेकर के आया, उसकी पूरी टीम लगी हुई है और वो भागता सिर्फ लाहौल से है। समझ रहे? बकिया आप अपने शफाफ जहनों को मेरे अजीजों इसको जहर आलूद ना होने दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। कुछ करके चले जाओ, कुछ बना के चले जाओ, कुछ ऐसा करके चले जाओ ताकि तुम्हें याद रखा जाए, तुम्हें जिंदगानी के लिए हमेशा याद रखा जाए। जैसे मौलाना गुलाम अस्की साहब, सही है ना? आज 15 जमादिल अव्वल है, यानी 15 जमादिल अव्वल कल गुजरी है, आज 16 है। मौलाना गुलाम अस्की साहब ने जो तंजीमुल मकाती की बुनियाद रखी थी वो 15 जमादिल अव्वल सन 1968 में रखी थी। आज 2023 है। मौलाना गुलाम अस्की साहब का इंतकाल कब हुआ? सन 1983 में।
या शायद 1985 में, समझ रहे हैं, इसमें इंतकाल हुआ। गए हुए कितना ज़माना हुआ? अच्छा खासा ज़माना हो गया ना। इदारा चल रहा है, जिंदा कौन है? अलैहिस्सलाम। जिंदा कौन है? सूरह फातिहा किसको पढ़ा जा रहा है? उनकी औलादें नहीं थी। लोगों ने कहा साहब आपको याद कौन रखेगा? आपके तो कोई बेटी बेटा कोई औलाद अल्लाह ने दिया नहीं। आज आप देख लो फर्जंदाने गुलाम अस्करी कितने टहल रहे हैं, आज जहां पर भी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। खुद मैं भी तंजीम का पढ़ा हूं, मेरे में हिस्से का सवाब जारिया भी उनकी इंशाअल्लाह अल्लाह उनको नसीब फरमाए और उसमें शेयर फरमाए। एक सलवार पढ़िए शामिल करें। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा काम कर जाओ ताकि तुम्हें याद रखा जाए। सही है ना? जैसे ईरान का इनकलाब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह यानी कब लेकर के आए? 1978 में, 1978 में। 1978 से लेकर के उनका इंतकाल कब हुआ? 90 के आसपास, 90 से पहले। सही है? 90 से लेकर के यानी पहले अगर आप आइए तो कितने साल हो गए? 33-35 साल के लिपले हो रहे हैं ना। इनकलाब बाकी है नहीं, नाम किसका चल रहा है? सवाब किसको पहुंच रहा है? उनकी वजह से किसको फायदा मिल रहा है? इल्मी एतबार से, हुनरी एतबार से, फिक्री एतबार से, सामाजिक एतबार से, वैल्यू के एतबार से, दीन के एतबार से, मजहब के एतबार से, मजहबियत के एतबार से, शिया के एतबार से, शीयत के एतबार से, मजलिस और मातम के एतबार से फरोग कौन दे रहा है? सवाब का हकदार कौन? अब समझ में आया कि क्यों कहा जा रहा है बार बार कुछ करके चले जाओ। तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे हिस्से का काम हमेशा बाकी रहेगा। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर के। मेरी बात गौर कीजिएगा। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम इस दर्स को दर्स करबला से लेंगे, इस फिक्र को फिक्र करबला से लेंगे, क्योंकि फिक्र करबला जमूद नहीं इनकलाब पैदा करती है। फिक्र करबला रुकावट नहीं राह तय करती है, रास्ते तय करती है, मकसद बताती है। तो हमें सही और गलत को पहचान करके हमें मकसद और मौका तक पहुंचना है ताकि हम सही करबलाई भी हो जाए। वरना बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो करबला सिर्फ गए और करबलाई लिख लिया है, करबलाई हो गए। कुम गए कुम्मी लिख लिया, मशहद गए मशहदी लिख लिया, शाम गए लिख लो शामी। मेरे अजीजों आप हंसिए नहीं, मैं सिर्फ एक फिक्र तक ला रहा हूं। ये शामी क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि लफ्ज़े शामी बदनाम है। अब ये कूफा गया दाल कर, इससे कौन लिखे कूफी? काहे नहीं लिख रहा है? क्या वहां मौला अली का रोजा नहीं है? लिखो कूफी। यही जो ज़ियारत करने जाते हैं वहां के रहने वाले लिखते हैं कूफी अपने को, लेकिन जो ज़ियारत करके जाकर के एक टैग लगाते ना करबलाई, इनसे कहो लिखे कूफी। अगर कूफा गए हो तो, अगर सीरिया गए हो लिखो शामी। क्यों नहीं लिखते? तो खाली नाम और टाइटल लगा लेना काफी नहीं है। किरदार करबलाई हो तो लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शुमार खुद ब खुद करबलाइयों में हो जाएगा। एक सलवार पढ़िए सब मिल जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू कंटिन्यू है, इदामा पैदा किए हुए है और हम हर खुतबे से एक आधी बातें कुछ ना कुछ इस्तेफादा करते रहते हैं, क्योंकि ख़वातीन का किरदार इस्लाम के लिए इनके बगैर नामुकम्मल है। चाहे आप तारीख उठाइए, पैगंबर के साथ आने वाली बीवी कौन थी? जनाब खदीजा और जनाब फातिमा बिनते असद। समझ रहे हैं? इसके अलावा जनाब अबू तालिब ऐसे उठाइए, उधर एक बीवी, इसके बाद इधर आइए मौलाए कायनात के साथ, इसके बाद और आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ, इन्हीं बीवियों में बाज़ औक़ात अच्छी भी होती हैं और बाज़ औक़ात बुरी भी होती हैं। तो आप अच्छाइयों की तरफ जाइएगा, बुराइयों की तरफ ना जाइएगा, वरना मालूम दिया कि साहब जनाबे नूह और लूत की बीवी कोई बन गया तो उस जैसा किरदार खुदा ना खास्ता किसी औरत का हो गया तो। समझ में आ रहा है? यानी अब इंसान कहे ये भी तो नबी की ज़ौजा है, उसके बाद अगर कोई इमाम हसन की ज़ौजा का किरदार ले आए कि साहब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जोधा बिनते अशद थी जिसने जहर दिया था, कहा ये भी तो बीवी थी। नहीं, आकर के इसीलिए शायद अली इब्न अबी तालिब के लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर के बताया था कि देखो, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता है जिसमें सकीना और रबाब नहीं होती हैं। इन इसका मतलब जनाबे रबाब कौन है? ज़ौजा हैं, मकसद की शरीक। जाकर के देखो, क्योंकि जब हम यानी ऐसी बीवियों की हिस्ट्रियां पढ़ते हैं, जब बताई जाती है तो एक हौसला मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ नज़रिया ये होता है कि हमारे हौसलों को तोड़ा जाता है, होपलेस बनाया जाता है। समझ रहे हैं? अगर इन्हीं हौसलों को बढ़ाया जाए, कैसे नहीं हो सकता। खातून उसने अपने आप को पहचाना नहीं। अल्लाह ने जितना रुतबा दिया, जितना मर्तबा दिया, जितनी इज्जत दी, जितने मराहिल दिए, जितना किरदार दिया, मर्द तो एक ही किरदार निभा करके थक जाता है और औरत कई किरदारों की मालिका होती है, कई किरदार पाए जाते हैं। और अगर नजरिया चेंज की तो मर्दों के यहां भी किरदार कई हैं, लेकिन इस्लाम ने औरतों के किरदार को क्यों संवारा है, क्यों मखसूस किया है, क्यों इसको बार बार नाम लिया, ये सोचने की जरूरत है। वरना जैसे एक औरत मां बनती है, ऐसे ही एक मर्द भी बाप बनता है। जैसे एक औरत बेटी होती है लड़की, वैसे ही एक लड़का भी बेटा होता है। जैसे एक लड़की जो है वो ज़ौजा बनती है और औरत कहलाती है, ऐसे ही एक लड़का भी शादी करके एक मर्द कहलाता है। लेकिन इस्लाम ने औरत के किरदार को क्यों बार बार उभारा? वरना अगर आप देखिए, जैसे माँ का किरदार इसे मिला तो बाप का किरदार इसे मिला है, बेटी का किरदार ये पाई तो बेटे का किरदार ये पाया। सही है? औलाद का किरदार वो पाई तो औलाद का किरदार ये पाया। कमी क्या रहेगी? अगर बहन वो है तो भाई ये है, ज़ौजा वो है तो शौहर ये है। कौन सी खुसूसियात थी? शायद इस्लाम बताना चाहता था, क्योंकि जिस जमाने में औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुआ करती थी,
और इतना ही नहीं, बाज़ औक़ात औरत की वैल्यू बस उतनी होती थी जब तक उसका शौहर जिंदा। समझ में आ रहा है? और अगर शौहर मर गया तो वही औरत अपने शौहर की चिता में जाकर के क्या हो जाती थी? चली जाती थी। क्यों? लेकिन क्या कहना, अब ये जो जवाब दे रहा हूं ताकि इस चीज को आप समझिएगा कि लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इतनी शादियां क्यों की और ये किया वो किया। जाकर के देखना, जब बेवा की कोई वैल्यू नहीं थी और उसका हक सिर्फ दुनिया वाले ये देख रहे थे कि शौहर जिंदा है तब तक तेरी वैल्यू है, और शौहर खत्म तो अब जा चिता के साथ तू जल जा, तेरा वजूद खत्म। लेकिन पैगंबर ने बेवा के साथ शादी करके बताया कि औरत का वजूद खत्म नहीं होता है, उसको नई जिंदगी देने का एक मौका दिया जाता है ताकि ये नस्लों को जब तक जिंदा रहेगी समाप्ति रहेगी। एक सलवार पर ये सब मिल जाता है। गौर फरमा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि जिनकी चिता में जाकर के औरत जलती थी, क्या उसके बच्चे नहीं होते थे? उन बच्चों की जिम्मेदारी और तरबियत कौन करता? ये तो इंसान ने इस पहलू को छोड़ दिया ना। ऐसी बहुत सारे मराहिल हैं जाकर के जहां पर हमें सोचना चाहिए, और ये फिक्रे उस वक्त खुलेंगे जब हम तालीमाते अहले बैत के ऊपर क्या होंगे? गामजन होंगे, चलेंगे, तालीम हासिल करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का समाज, हमारे कौम की बंदिशें, हमारे कौम की नाक, उसका ईगो जिहालत पसंद है, पढ़ाई नहीं पसंद है। जाहिल रहना गवारा है, मदरसे या क्लासेस में भेजना गवारा नहीं है। क्यों? जबकि हर इंसान जानता है, समझिएगा बात कह रहा हूं, हर इंसान जानता है, चाहे वो मां हो या बाप हो, उससे सवाल किया जाएगा उसकी औलाद के बारे में कि तूने अपनी औलाद का अच्छा नाम रखा या नहीं रखा। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि तूने अपनी औलाद को एक मकाम और एक मंजिल और एक रुतबा दिया, तालीम दी या नहीं दी, एजुकेशन दिया या नहीं दिया। तीसरी चीज सवाल किया जाएगा कि जब ये बड़े हो गए थे तो इनको इनकी जरूरियात जिंदगी को फराहम किया, शादी किया या नहीं किया, इनको छत दिया या नहीं दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें समाज में उठाइए, अभी तो मैं कोई नाम ले लूं किसी पे चिपक जाएगा जाकर के, मैं नाम भी नहीं ले सकता। वरना उमूमी तौर पर अगर आप देखिए तो कितने अच्छे अच्छे नाम हैं समाज में, नाम भी नहीं ले सकता ना। वरना ये होगा साहब खुतबे में तो हमें कह दिया। वरना मासूमीन कहते हैं कि नहीं, अपनी औलाद का अच्छा नाम रखो, क्योंकि जब औलाद का अच्छा नाम रखते हो ना, उस अच्छे नाम की वजह से बरकतें घर में आती हैं। उस अच्छे नाम की वजह से बरकतें घर में नाजिल होती हैं। और उसके बाद हदीसें जाकर के पढ़िए कि अगर किसी के यहां बेटे की जगह बेटी हो गई, क्योंकि सबसे बाबरकत नाम अगर लड़के का पाया जाता है तो अली और मोहम्मद। समझिएगा, मासूमीन का एक फार्मूला दे रहा हूं जो मासूमीन ने बताया है। मासूमीन ने क्या कहा? कहा अगर तेरे यहां बेटे के बजाय बेटी हो गई तो तू कम से कम 7 दिन उसे लफ्ज़े मोहम्मद से पुकार, 7 दिन कम से कम उसे अली के नाम से पुकार। कहा क्यों? ताकि इसके ऊपर पड़ने वाले सारे असरात खत्म हो जाएंगे और ये मोहम्मद और अली की बरकत इसके वजूद में पिरो जाएगी। सलवार तो पढ़िए, सब मिल जाएगा। यानी मासूमीन ने हल बताया है।
और अब बेटी पैदा होने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शियों के यहाँ तो इंसान ज्यादा वो कहता है ना, जब बेटी पैदा होती कहती बेटी थोड़ी, ये मेरा बेटा है, सही है। और जब प्यार में ज्यादा हो जाते हैं, जब बेटा पैदा कहते हैं ये तो मेरी बेटी है। नजरिया कैसे चेंज होता है, नहीं होता है? तो इस चीज को जरा सा, ये कैफियत और कंडीशन उस वक्त पैदा होती है जब इंसान मोहब्बत में जाकर के गर्क हो जाता है। तो अगर औलाद को बेहतरीन वो देना हो तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा नाम रखो, अच्छे नाम से पुकारो। हम गलत नाम ना रखें कि उसके असरात मुरतब हो जाएं। मालूम लिया किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, कहा नहीं, कहा अच्छा नाम रखो। जैसे किसी ने कहा कि साहब आपने अपने घर के सारे उनका नाम मोहम्मद क्यों रखा, अली क्यों रखा? तो इसका मतलब यह है कि घर में सारे नाम अली रखे जा सकते हैं, अली औसत, अली अकबर, अली असगर इला आखिर, और भी सही है ना। फातिमा, फातिमा रखा जाता है, रखा जाता सकता है, फातिमा सोगरा, फातिमा वुस्ता, फातिमा कुबरा, अच्छे नाम हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो साहब अंग्रेजों के नाम पर रख लिया, सीरियल के नाम पर रख लिया, हीरोइनों के नाम पर रख लिया। तो मियां बड़े होकर के वो तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, बेटी क्या बनेगी? अब अगर नाचने लगे या गाने लगे, गवैया हो जाए, तो भैया गलती उसकी नहीं है, तुम्ही ने तो चुना ऐसे था कि ये बड़ा होकर के जैसे खान बन जाए। सलवार तो पढ़िए कम से कम। तो अब वो बड़ा होकर के बन गया, तो अब क्यों पिनकते हो? तो अब पता चला एजुकेशन दो, तालीमात दो, अच्छे नाम दो, अच्छे अलकाब दो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत नफ्स करो, इज्जत नफ्स करवाओ। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है बहुत अहमियत की हामिल है। बस आखिरी बात कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना, बहुत अहमियत की हामिल है। और आप जानते हैं यही रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे तब समझ में आएगा कि शहजादी को आखिरी लम्हे में अपने रुखसार पर पड़ने वाला तमाचा क्यों याद रहा, क्योंकि एहसास हुआ मुझ पर जुल्म हुआ। अय्याम फातिमिया चल रहा है, मतलब आज से, चूंकि ये 18 दिन हमने कहे थे कि साहब इसको जो है अय्याम फातिमिया के तौर पर मनाइए, तो इसी सिलसिले की, चूंकि वक्त नहीं है, बकिया बातें इंशाल्लाह आइंदा, यानी ख़वातीन की मजलिसों का सिलसिला जारी है ज़ैनब क्लासेस सेंटर में, ठीक 3 बजे शुरू और 4:15 बजे ख़त्म। ये इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि हमारे यहाँ टाइम की पाबंदी होती है, किसी का इंतजार नहीं किया जाता है। लिहाजा अपने अपने घरों में ख़वातीन से कहिए कि वो भी तशरीफ लेकर के आए। ये प्रोग्राम क्लास का नहीं है, सबके लिए बर्पा किया गया ताकि हर इंसान जिसको इश्क होगा फातिमा से, वो पहुंच करके फातिमा को पुरसा जरूर देगा। और इंशाअल्लाह यानी इसी सिलसिले के, यानी जो मर्दों का अशरा होगा वो 8 दिसंबर से शुरू होकर के 17 दिसंबर तक इसी जगह पर चलेगा इंशाअल्लाह। उसमें भी कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। और इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में जनाब सैफ हुसैन साहब की तरफ से होगी। आप हज़ार कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।